अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछला लेसन जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन इंटरफेस के बारे में था, कि मैंने स्क्रीन का ओवरव्यू आप लोगों से शेयर किया था। जैसे कि आज हमारा ये लेसन है, ये मैं इसको थोड़ा सा सलीस किया है, यानी कि जिन्होंने पहले मेरी MS वर्ड की क्लासेस ली हैं उससे इसको थोड़ा सा सलीस किया है, क्योंकि इसके कुछ सेक्शन हैं, बाद में वो टेक्निक्स की शक्ल में भी आप लोगों से शायद शेयर किए जाएंगे। ये मैंने जो छोटे छोटे सेक्शन बनाए, क्लास इतनी बड़ी नहीं होगी, 5-5, 6-6 या 10-10 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, क्योंकि लॉन्ग जो क्लासेस होती है वो फिर बच्चे उसको स्किप कर करके देखते हैं, तो फिर उससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब ये जैसे कि ये बिगनर्स हैं, ये मैंने सिर्फ जस्ट ट्रेनिंग बिगनर्स क्लास जो आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं आज सबसे पहले नंबर पे ये होम बार है, जैसे कि रिबन बार आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, ये टैब्स बार। होम रिबन बार में जो सबसे पहला सिस्टम है क्लिप बोर्ड का, इस क्लिप बोर्ड के सेक्शन के साथ नीचे ही इसके सेल्स के अंदर ही कुछ कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। वो मैं बताऊंगा कि माउस के ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो कर्सर है, जब आप माउस का कर्सर लेके जाते हैं किसी सेल्स के ऊपर, वो एक जमा का निशान बन जाता है, यानी कि प्लस का निशान बन जाता है। उस प्लस के निशान जो आप बनता है किसी सेल्स के ऊपर लेके जाने के, उसके 3 साइज़ हैं, यानी कि वो 3 सेक्शनों में बनता है। एक वाइट कलर का होगा, एक ब्लैक कलर का होगा, जो कॉर्नर पे डॉट किसी भी सेल्स के सिलेक्शन सेल्स के, यानी कि जो सिलेक्शन होता है उसके कॉर्नर्स पे एक डॉट बना होता है, एक प्लस का निशान वहाँ बनेगा, एक एरो का निशान वहाँ बनेगा आपका, जहाँ पे एरो यानी कि इसको मूव कर सकते हैं, यानी कि वो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट एरो से आप इस सेक्शन को मूव कर सकते हैं, यानी कि उससे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लिप बोर्ड में और MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, करेगा तो ये कॉपी पेस्ट ही, मगर ये आपको मैं बताऊँगा कि ये कॉपी पेस्ट आपको कंडीशन वाइज कितने सेक्शन में कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से जो इसके बीच में बिल्टन आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इस यानी कि जो शीट है, इस शीट के नीचे सेल्स के साथ साथ कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ऐसे सीरियल वाइज, नंबरिंग वाइज, डेट वाइज, यानी कि जो डे वाइज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि सारी चीज़ें इसके बीच में बिल्टन होती हैं, जिसको मैं आपको आज मैनेज करने का तरीका बताऊँगा। आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि ये स्प्रेडशीट पर किस तरह से ये काम करता है। आए हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज हमने जो आपको ये बताना है जी, ये क्लिप बोर्ड के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में इंट्रोडक्शन के हवाले से। आज हमने ये कट कॉपी पेस्ट, उससे पहले ये एक चीज़ जान लें कि ये बनी हुई है सेल एड्रेस बार। अगर आप ये जो रेक्टेंगुलर देख रहे हैं एक बना हुआ ग्रीन कलर का, ये सिलेक्शन, ये जब भी किसी भी सेल्स के ऊपर होगा तो समझ लें कि वो सेल सेलेक्ट है। इसके साथ ही मैंने बताया था आपको, ये छोटा सा एक डॉट बनाता है। ये एक इसकी सबसे पहले ये देखें, एक ये इसका प्लस का ये वाइट कलर का है, जिससे लेफ़्ट क्लिक से आप होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं शीट को। उसके बाद इसकी ये बॉटम लाइन पे ये देखें, ये मूव कर सकते हैं, इससे आप सेल में कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉट पॉइंट बना हुआ है, जिसमें आप इसको लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि जहाँ तक चाहें आप अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं, ये देखिए उसका अल्टरनेट सेलेक्ट है कि आप लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करेंगे, ये पूरी कॉलम बार यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके 1 से लेके जहाँ तक आप चाहते हैं ये आपकी रो सेलेक्ट हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर ये वाली सिलेक्शन लेफ़्ट क्लिक से, मैंने ये प्लस वाली सिलेक्शन है, तो सिर्फ ये इतना एरिया सेलेक्ट होगा। अगर आप इसको कॉलम्स के ऊपर रख के ये सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके, तो जहाँ तक ये कॉलम नीचे एंड कॉलम तक आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके इस रो को सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ तक रो एंड होगी तो वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट बटन मैं बताता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन से लिंक से, ये शॉर्टकट की है एक्सेल की। कंट्रोल को होल्ड करना है आपने और एरो का बटन प्रेस एंटर करना है। जो आखिरी रो होगी, यानी कि लास्ट में होगी रो, वो आपकी देखें पूरे एक्सेल पे एंड पे आ जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है 1,48,576, यानी कि ये रो का आखिरी नंबर है। और इसी तरह कंट्रोल से अप वाला एरो मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल को होल्ड करके, तो 1 पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह से कंट्रोल को होल्ड करके राइट साइड पे करूँगा तो आखिरी कॉलम आपकी स्क्रीन पे ये देखे शो हो रहा है XFD तक। इसके आगे कुछ भी नहीं है, आगे ये कुछ भी नहीं जाएगा, एंड तक चला जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद मैं कंट्रोल लेफ़्ट को क्लिक करता हूँ तो वापसी ए पे आ जाएगा। ये देखिए वापसी ए पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है फार्मूला बार, इसको कहते हैं FX फंक्शन बार, ये वाली जो, ठीक है। यहाँ पे आप जो फार्मूला किसी भी जगह पे कोई रिजल्ट चाहिए वो FX फंक्शंस आप यहाँ पे ऑपरेट करेंगे और यहाँ से डिलीट या चेक मार्क कर सकते हैं, यानी कि इसको एंटर कर सकते हैं। हर सेल, जैसे कि मैंने बताया था, कॉलम भी है और रो भी है। ये कैसे पता चलेगा कि आप किस सेल पे हैं और किस कॉलम पे? सिंपल, आपने किसी भी सेल पे सिलेक्शन, ये पैनल ये जो बना हुआ है रेक्टेंगुलर, ये लेके आना है और देखना है ये F कॉलम है, 9 नंबर रो है, यानी कि ये F कॉलम है और 9 नंबर रो है। आप यहाँ पे इसको ला के सेट कर सकते हैं। उसके बाद शीट्स ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड कर लें 1। अच्छा, उसके बाद कट कॉपी पेस्ट से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इस एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस खुद से उन्होंने करके रखी होती हैं। आप किसी भी जगह पे देखेंगे कैलकुलेशन आपको आसानी पता चल जाएगा कि ये क्या है। लाइक मैं मिसाल के तौर पे एक डिजिट 1 लिखता हूँ, 1 डिजिट लिखा। अब देखें, इसको मैं सिर्फ आपको समझाना है। अगर मैं इसको अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें नीचे की तरफ सेलेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ये पैनल से, जैसे ये मूव एरो बने हुए मल्टीपल, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके इसको जहाँ मर्ज़ी में रख दूँ, देखें ये आ गया। फिर इसको लेफ़्ट क्लिक से मैं होल्ड करके ये मैं ऊपर रख दूँ, ये आ गया। उसके बाद ये डॉट पॉइंट बना हुआ है, ये है डॉट पॉइंट प्लस। लेफ़्ट क्लिक से इसको होल्ड करना है और ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, या ड्रैग कर देना आपने राइट साइड की तरफ। ये सारे जितने भी आपके अल्फ़ाबेट या जो भी आपने नंबर या जो भी टेक्स्ट होगा आपका कॉपी हो जाएगा। ये मैंने कॉपी करने का मैटर बताया। अगर इसमें से आप किसी यानी कि ये चाह रहे हैं आप यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा हुआ है ये मूव हो जाए किसी दूसरी सेल में, या तो कंट्रोल X कर लें ये, या कट कर लें इसको, या फिर ये एरो का ये बनेगा, देखें एरो वाला बन रहा है प्लस का निशान, ये मूविंग है। लेफ़्ट क्लिक से यहाँ से होल्ड करना है, इस 1 को आपने ड्रैग करके यहाँ ले, देखें यहाँ से ये अपनी प्लेस को इस जगह पे मूव कर चुका है। अच्छा, उसके बाद कट कॉपी पेस्ट है। कॉपी करने का मेथड पता ही है सबको। अगर कॉपी करना है डेफिनेटली कंट्रोल C कंट्रोल V, आप यहाँ से कॉपी करें। अब ये बटन पेस्ट का ऑन हो गया, ये देखें सिलेक्शन आपको बता रहा है, पेस्ट करते चले जाएं, फिर पेस्ट करते चले जाएं। अगर शॉर्टकट की में करना है, कट कंट्रोल X कट है, कंट्रोल C कॉपी है, कंट्रोल V पेस्ट है, और शिफ्ट इंसर्ट भी पेस्ट ही है। कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए मल्टीपल पेस्ट की ऑप्शन, ये सामने विंडो छोटी सी एक ओपन होगी, यानी कि वो कहता है पेस्ट वैल्यू करनी है ऐड, पेस्ट FX फार्मूला करना है, फंक्शंस करना है, जो भी आपने चीज़ फॉर्मेट कर कॉपी करनी है वो यहाँ पे आपको सजेशन में दे देता है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ये इसके पेस्ट के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, ये था क्लिप बोर्ड। ये क्योंकि आज मेरा बेसिकली टॉपिक है क्लिप बोर्ड के हवाले से, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको और वाज़ेह करता चला जाऊँ। ये लें, ये मैं डेल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखता है मैं 1, आपने एक सीरीज़ लिखनी है 1 से लेके या 10 तक, 20 तक, 30 तक, जहाँ तक भी लिखनी है। अभी फ़िलहाल मैं ये लिखता हूँ 1, एरो से मैं नीचे करके मैं लिखता हूँ 2। अब मैं इनको दोनों को सिलेक्ट करूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करते साथ ही ये जो राइट साइड पे कॉर्नर पे डॉट नज़र आ रहा है आपको, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके इसको ड्रैग कर दूँगा। शर्त यह है कि इन दोनों को आपने भाई सिलेक्ट करना है, उसके बाद इनको ड्रैग करके नीचे लेके आना। 13 तक ये आ गया, 30, ये मैंने ये 30 तक अगर वैसे टाइप करें तो आपको पता है इतने सेकंड लग जाने आपको, 30 सेकंड आपका टाइम बचाएं अपना, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप संडे लिखना चाहते हैं, अपने डेज़ के हवाले से लिखना चाहते हैं, सिंपल ये संडे लिख दिया मैंने। संडे से आपने स्टार्ट करना है, या कोई भी डे लिखे वहाँ से ड्रैग कर दें और ये नीचे तक आपको वो संडे मंडे ट्यूसडे लिख देगा। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जिस वक्त आपका ये टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा हो, यानी कि दूसरे सेल पे, जैसे कि ये देखा संडे एक सेल में, ये वेडनेसडे देख रहे हैं दूसरे सेल पे ये ओवरलैप हो गया H के ऊपर, आपने ये एक एरो बनेगा यहाँ पे, ये वर्टिकल लाइन के साथ लेफ़्ट राइट एरो, यहाँ पे जाकर सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है, जितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड होगी वो उतनी एडजस्टमेंट कर देगा। सेम ऐसे ही कॉलम ये रो के ऊपर भी है, ये भी अगर ओवरलैप नीचे की तरफ जाए तो आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपको एडजस्टमेंट कर देता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अब डेट लिखता हूँ, मसलन जो भी डेट लिखनी है, मैं मिसाल के तौर पे 20, ठीक है जी, /8/2022,
ये लिखी मैंने डेट। अब देखिए ये भी ओवरलैप हो रहा है, इसको भी डबल क्लिक करूँगा। अब मैं इसी डेट की कॉपियाँ लेना, यानी कॉपी नहीं सॉरी कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसी डेट को। ये ले जी, ये साथ साथ डेट भी, ये कॉपी सॉरी उसने डेट नहीं, उसने ईयर कॉपी कर दी है मेरे साथ। अब यानी कि 2022 है, 2023 कर दिया, 24 कर दिया। अगर आप डेट लिखना चाहते हैं, डेट सिंपल लिख सकते हैं, यकम फिर यकम फिर 2022। अब जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, या भी डेट कंटिन्यू कर देगा। जो भी कैलेंडर्स वगैरह आपने बनाना हो, यहाँ से बाय आसानी आप बना सकते हो। ये फॉर्मेटिंग मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी टेक्स्ट फॉर्मेट, ये इसके बिल्टन इसी के बैकएंड पे कैलकुलेशन हुई है इस शीट पैनल के। अच्छा, इस शीट पैनल के बाद अगर आप चाहते हो कि मिसाल के तौर पे कि मैं कोई ऐसा कंटेंट है, लाइक ये मैं लिख देता हूँ मेल, और ये नीचे मैं लिख देता हूँ इन एरो से फीमेल, ले जी, ये मैंने 2 कंटेंट लिखे। इसी तरह से नाम भी आप कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ये एक सेट पूरा का पूरा कॉपी कर देगा। देखें ऐसे पूरा एक सेट उसने कॉपी कर दिया। अब इनके शॉर्ट ऑब्रिवेशन है। अगर जनवरी आपने लिखना चाहते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये मंथ नेम लिखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत हेल्प आउट होगा। वो कैसे, ये जनवरी मैंने लिख दिया। जनवरी लिखने के बाद आपने इसको सिंपल क्या करना है, ड्रैग कर देना। मंथ आपको सारे वो टाइप करके डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये एक्सेल पे एक ये काम हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये एक शॉर्ट ऑब्रिवेशन है जनवरी और संडे मंडे का भी, जैसे कि सन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे सन लिखा, वो शॉर्ट ऑब्रिवेशन इसके डिस्प्ले कर देगा डे वाइज। देन उसके बाद देखें, मैं जनवरी का भी JN लिखता हूँ, JN लिखा, टाइप किया, और ये मुझको साइड पे क्लिक किया मैंने, फिर इसको ड्रैग कर लिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस वक्त आप किसी सेल के ऊपर कोई डाटा टाइप कर रहे होते हैं, तो ये ऊपर आपकी अलाइनमेंट, नंबरिंग और ये सारे स्टाइल डिसेबल हो जाते हैं। ये डिसेबल उस वक्त होता है क्योंकि आप सिर्फ डाटा टाइप कर रहे हो। जिस वक्त आप साइड पे सिंपल नॉर्मल फॉर्म में आते हो, फिर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये ना हो कि आप उस वक्त कहें कि भाई सारे ये कमेंट में मुझे बता रहे हो कि सर ये डाटा एंट्री पे हम कर रहे हैं, तो मगर अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, नंबरिंग नहीं हो रही। इसलिए हाँ, ये है कि फाउंड फॉर्मेटिंग तो हो जाएगी, यहाँ से आप कोई भी फाउंड चेंज करना चाहें ये तो हो जाएगा, ठीक है। मगर ये आपका बटन वो मसलन जिस वक्त आपने क्लिक करना है तो ये डिसेबल हो जाएगा, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने टेबल्स वगैरह देखे होंगे, 2 का टेबल है, ठीक है। ये 2 के टेबल का कैसे आप बना सकते हैं, 2 और 4 लिखना है आपने, सिंपल इनको सेलेक्ट करना है, और ये टेबल भी आपको कंटिन्यू कर देगा। कोई भी टेबल रिक्वायर्ड है आपको 3 का टेबल लिखना है, 3/3, यानी कि 3/3 का मतलब है क्योंकि 3-3 ऐड होते चले जाना है। 3 का टेबल यही है, ये लें, ये 3 का टेबल ऐड कर दिया। इसी तरह 5 का टेबल ऐड करना है, सिंपल 5 करके आप ये 10 करें। उसके बाद ये देखें, ये डिवाइड वो खुद ब खुद करता चला जाएगा। ये लें, जस्ट अभी आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इस और एरो से और इससे मूवमेंट से, इस शीट से आप किस तरह से सारे काम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बैकएंड पे इसमें कैलकुलेशन पड़ी हुई है, फंक्शंस पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे फंक्शन डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पास अगर आपके पास इसका कंट्रोल आ गया। फर्स्ट वन, ये सिलेक्शन पैनल है, इसका ये डॉट पॉइंट का और ये एरो का और ये मूविंग का, ये सिलेक्शन है। बस ये याद रखिएगा, जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी भाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अब ये था क्लिपबोर्ड का कट कॉपी पेस्ट का, मैंने जो आपको आज बताया। अब ये फॉर्मेट पेंटर, ये कल वाले लेसन में मैं ये जो फाउंड का मैं बताऊँगा, इसके साथ मैं फॉर्मेट पेंटर का भी आपको साथ बता दूँगा। और अगर जो बच्चों ने पहले मेरे लेसन लिए हैं MS वर्ड पे, वो चाहें तो उस पर ये मैंने सारी डिटेल बताई हुई, मगर इस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये कल वाले लेक्चर पे आए हमारी स्क्रीन पर। हाँ जी बच्चों, देख लिया आप लोगों ने। अब ये जो मैंने जो चीज़ आज आपको सारी शेयर की है, इसमें है क्या, कट कॉपी पेस्ट। अब आपने देख लिया, ये इसके शीट के नीचे बैकएंड पे यानी कि वो डाटा होता है,
ठीक है, उस डाटे को यानी कि जो इसकी बैकएंड पे डाटा मौजूद होता है वो खुद ब खुद उसको सिंक करके वो आगे डिस्प्ले देता है। यानी कि इस शीट के अंदर बैकग्राउंड पे मैथमेटिकली पहले से ही कोडिंग हुई होती है, यानी कि प्रोग्रामिंग हुई होती है। उस प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। समटाइम आप कोई चीज़ टाइप करते हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में लिखता हूँ, पाकिस्तान लिखने के बाद दूसरे सेल में भी मैं सेम पाकिस्तान लिखूँगा, उसी सीरियल में वो खुद ब खुद लिखे, वो सजेशन दे देगा आपको कि कहीं से आपने ये पाकिस्तान दोबारा तो नहीं रिपीट में लिखना। सेम इसी तरह से कोई नाम रिपीट कर रहे हैं आप कोई चीज़, तो वो आपको सजेशन दे देता है, यानी कि खुद ब खुद आपकी हेल्प, आपकी मदद करता है सजेशन में। ठीक है जी, ये कट कॉपी पेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। ये क्लिपबोर्ड कल इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है हमारा वो मैं बताऊंगा ये फॉर्मेटिंग के बारे में। क्या फॉर्मेटिंग है? सेल्स की फॉर्मेटिंग। एक सेल्स के अंदर जो आपने फाउंट टाइप करना है वो कितने पैटर्न पे फाउंट्स तैयार आप बना सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। छोटे से एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आपको बताऊँगा मैं किस तरह से उस टेबल को आप फॉर्मेट कर सकते हो। ये बड़ा अहम लेसन है ये वाला, जो अब ये जितने भी लेसन है मेरे होंगे ये बहुत अहम होंगे, मिस ना कीजिएगा कोई भी। शॉर्ट टाइम लूँगा मैं, आपको इतना ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ तक कि आप अपने व्हाट्सएप पे के स्टेटस पे ही लगाएं, और वहाँ पे स्टेटस लगाने के बाद किसी से लिंक भी शेयर कर दें, ताकि लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके आप उनकी करें बच्चों। ठीक है, अपना और अपने अज़ीज़ों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को यूँ ही वॉच करते रहें, कमेंट्स करते रहें और लाइक करते रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।